हाय। ये नया सेक्शन होने वाला है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में, और जिसमें कि पहला वीडियो होने वाला है अबाउट प्रोग्राम, कि प्रोग्राम होता क्या है। तो इससे पिछले सेक्शन में भी हमने थोड़ा बहुत प्रोग्राम के बारे में बात किया था कि प्रोग्राम इज जस्ट ऐसा होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि एक लॉजिकल ऑर्डर में दिया होता है, जिससे हम कुछ मीनिंगफुल ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे होते हैं। उसके अलावा प्रोग्राम में होता क्या है, तो आपके पास कुछ डेटा होता है, कुछ लॉजिक होता है, वो सभी भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमने यही बात किया कि प्रोग्राम इज जस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और उसके अलावा उसके पास एक्सेस होता है कुछ डेटा का, जिस पे वो ऑपरेशन करता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें प्रोग्राम की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो काफ़ी सिंपल सी बात है कि हमने पहले भी बात किया था कि कंप्यूटर इज़ जस्ट अ हार्डवेयर, एक सिंपल सा हार्डवेयर है। एंड जब तक उस पर कोई प्रोग्राम रन नहीं करेगा, तब तक उसका कोई इम्पैक्ट, कोई भी यूज़ निकल के नहीं आने वाला। एक आपका वो बंद डब्बा सा पड़ा है, और सीपीयू, रैम, चाहे आप जो भी चीज़ ले लो, अगर अनलेस वहाँ पे कोई एक प्रोग्राम जाके एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रहा हो, कोई वर्क निकल के नहीं आएगा। तो इसके लिए प्रोग्राम का बहुत नीड है कि अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी यूज़ होगा, मेरे को कोई छोटा से छोटा कैसा भी काम कराना है, उसके लिए एक प्रोग्राम होना चाहिए जो कि रन करेगा, और वो हमें मीनिंगफुल आउटपुट निकाल के देगा। इसके बाद होता है कि अ, एक एक्चुअल प्रोग्राम में जब हम बनाते हैं, तो हम क्या चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आता है कि हमें जानना होता है कि हम कौन सा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आए हैं। अगर मेरे को किसी भी चीज़ का प्रोग्राम बनाना है, तो पहले वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट तो करनी चाहिए। लाइक अगर मैं ऐसे सोचूं कि मेरे को एक कैलकुलेटर बनाना है, बट मैं क्यों बनाऊंगा कैलकुलेटर? मे बी मेरे को कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा था। हो सकता है कि मैं बहुत सारे कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा था, हो सकता है मेरी मैथ्स खराब है। बट उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हमारे दिमाग में ये सॉल्यूशन आता है कि मैं एक प्रोग्राम क्यों ना बना दूँ जो कि हमें इस तरह के कैलकुलेशन करके दे दे। चाहे वो बेसिक वाले हो, चाहे वो एडवांस मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो। बट अगर मैं उसका प्रोग्राम बनाऊँ, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और वो ये है कि मेरे को इसका प्रोग्राम बनाना है, कि मेरे को एक कैलकुलेटर की ज़रूरत थी जो मेरे लिए इस तरह के सारे कैलकुलेशन करके ला के दे। उसके बाद आता है पार्ट कि हम उसका सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे कि कैसे हम उसका सॉल्यूशन, मतलब क्या ऐसा उसमें एल्गोरिथम बोलते हैं उसे, ऐसा क्या एल्गोरिथम लगाएं जो हमें करेक्ट आउटपुट निकाल करके देगा। तो सबसे पहले हमने सोचा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम के बारे में कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है। फिर हमने बात किया उसके एल्गोरिथम के बारे में कि क्या सॉल्यूशन रहेगा उसको बनाने का। फिर फाइनली हम उसका एक प्रोग्राम लिखेंगे। अभी हम कोडिंग के लैंग्वेज के बारे में नहीं बात करेंगे, बट बहुत सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, उनमें से किसी एक पे हम उस प्रोग्राम को लिखेंगे। एंड जब वो प्रॉपर प्रोग्राम बन जाएगा, उसका बंडल करके हम एप्लीकेशन बना लेंगे। फिर वो जाएगा सीपीयू के पास, एंड वो एग्जीक्यूट होगा, और फिर हमें वहाँ से रिजल्ट मिलेगा। देखा जाए तो प्रोग्राम के पास इनपुट आउटपुट का भी ऑप्शन रहेगा। आपने इनपुट दोगे, प्रोग्राम पे एग्जीक्यूट करेगा, और फिर वो आपका आउटपुट दे देगा। तो देखा जाए, अगर एक बार फिर से हम ऐसे याद करें, तो प्रोग्राम के अंदर क्या क्या कंटेन हो रहा है। उसके पास बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, डेटा है जो कि इनपुट या आउटपुट का ऑप्शन से आया, डिसीजन बनाने का तरीका है, वो किसी तरह का लॉजिक वहाँ पे रख रहा है कि जिसके बेसिस पे, अगर मान लो कैलकुलेटर का ही हमने बात किया, प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि क्या करना है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। वो डिसीजन बनाने की कैपेबिलिटी भी उसके पास आता है, जिसको हम कंडीशन बोलते हैं। इसके अलावा कुछ किसी तरह के लूप चल रहे होंगे, रिपीटिशन चल रहा होगा, वो भी प्रोग्राम के अंदर हो सकता है। तो ये तो ओवरऑल हमने एक कंपोनेंट पे बात कर लिया। इसके अलावा हमने बात किया कि कैसे प्रोग्राम जो है वो किसी एक लैंग्वेज में लिखा गया होगा। अब ये लैंग्वेज क्या चीज़ें होती है? तो हमने बात किया था कि जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं, जब वो एग्जीक्यूट करने के लिए जाएंगे आपके सीपीयू के पास, तो वो एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट में रहेंगे, ताकि उसको मशीन एक्चुअली एग्जीक्यूट कर सके डायरेक्टली। बट क्या हम लोग उस लैंग्वेज में डायरेक्टली प्रोग्राम को लिख सकते हैं? क्यों नहीं? लिखने को तो ज़रूर, मतलब थियोरेटिकली स्पीकिंग आप लिख सकते हो, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। वो उतना आसान नहीं होगा लिखना। तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में एक प्रॉब्लम का जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो उसको लिखने का। और सारे के सारे लैंग्वेजेस भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आपका वो आपने सुना होगा जावा हो, सी शार्प हो, जावा स्क्रिप्ट हो, कोई सा भी आप लैंग्वेज ले लो, पाइथन क्यों ना हो। वो उसका काम बस यही है कि जो भी आपको एक तरह से बेसिकली आपको कंप्लीट इन्वायरमेंट और इंटरफेस बना के दे रहा है, जिसमें आप अपने हिसाब से प्रोग्राम लिख सको। और फिर वो बाद में उसका खुद का कंपाइलर का काम होता है कि कैसे वो उसको कन्वर्ट करा के मशीन रीडेबल फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करा सके। तो यहाँ पे एक और टर्म आएगा जो मे बी आप आगे चल के सुनो। उसमें बोलते हैं सिंटैक्स
एंड सिमेंटिक्स। तो सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है, जो भी चीज़ आपने लिखा है या जैसे भी लिखने का तरीका होगा उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए, उसे हम बोलेंगे सिंटैक्स। एंड जो एक्चुअल काम उससे निकल के आएगा या फिर जो उसका मीनिंग होगा कि आपने जो भी लिखा उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसको हम सिमेंटिक्स बोलते हैं। तो इतना सारा चीज़ हमने समझ लिया प्रोग्राम के बारे में। अब बात ये होता है कि इस प्रोग्राम को हम बंडल करके किसी और को देना होगा तो कैसे देंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ आता है कि जो हमने लिखा इतना सारा, इसे हम बोलते हैं उस प्रोग्राम का सोर्स कोड, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ हो। और इसी पे हम आगे चल के, मान लो आपका आपने पहला वर्जन बनाया अपने प्रोग्राम का, एंड बाद में चल के आपने उसमें कोई और नया एडिशन करना है, तो आप फिर से उसी सोर्स कोड पे चेंजेस करोगे। और यहाँ पे मैं हाई लेवल पे बताऊँ तो एक और टर्म आता है वर्जन कंट्रोल का, कि अभी मान लो फर्स्ट वर्जन है इसका आपके प्रोग्राम का, आगे चल के आपने कोई और फंक्शनैलिटी ऐड किया, तो उसके लिए भी आप यही सोर्स कोड को ही मैनेज करोगे, मेंटेन करोगे। बाद में कोई किसी भी तरह का कोई बग आता है, कोई इशू आता है, तो आप फिर इसी सोर्स कोड में फिक्स करोगे, इसी से एक नया फिर से आप अपना प्रोग्राम बनाओगे और उसे वापस किसी को दोगे चलाने के लिए। एंड अभी तक हमने पूरा प्रोग्राम का तो बात कर लिया। तो हमने एक चीज़ यहाँ पे मेंशन किया था कि सबसे पहले अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका फिर एल्गोरिथम बनाते हैं। तो बात ये होती है कि एल्गोरिथम और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। सो प्रोग्राम हमने सबसे पहले चीज़ हमने ये देखा कि जब भी कोई आप प्रोग्राम बनाने जा रहे हो, सबसे पहले आप देखते हो उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले उसको अलग कर दिया कि ये मेरा प्रॉब्लम है। कैलकुलेटर के टाइप में हमने बात कर लिया कि हाँ, कैलकुलेशन के लिए हमें दिक्कत आ रही थी तो उसके लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। तो उसमें पहला चीज़ जो हमने बताया सॉल्यूशन बनाने का, जो कि एल्गोरिथम था। तो बात वही है कि ये जो एल्गोरिथम बना रहे हो, ये आपकी कंप्लीटली लैंग्वेज से अलग हटके होगी। आप डजेंट मैटर आप किस लैंग्वेज में इसका प्रोग्राम लिखो, बट जो एल्गोरिथम होगी वो हमेशा सेम होगी। तो इसके वजह से आप कैसे क्या सॉल्यूशन बनाने वाले हो, आपके दिमाग में क्या आइडिया आया है उसको सॉल्व करने का, वो उसका एल्गोरिथम होगा। एंड फिर जब बाद में आप उसको एक किसी लैंग्वेज में कोड कर दो और उसका एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट आप कंप्लीट पैकेज बना के लेके आ जाओगे, तो वो उसका प्रोग्राम हो जाएगा जो कि एक लैंग्वेज स्पेसिफिक होगा। तो ये बस यहाँ पे समझने की ज़रूरत थी। अब कुछ चीज़ें होती हैं कि कोई प्रोग्राम अच्छा कैसे होता है, इस सब चीज़ों के बारे में थोड़ा और डीप में हम बाद में भी देखेंगे। बट कुछ उसके प्रिंसिपल्स होते हैं बेसिक हाई लेवल पे ऐसे सोचा जाए तो। एंड वो प्रिंसिपल्स अगर फॉलो कर रहा है प्रोग्राम तो हम उसे बोलेंगे कि अच्छा है। बेसिकली अगर हाई लेवल पे सोचे तो करेक्टनेस होनी चाहिए, इफ़िशिएंट होना चाहिए प्रोग्राम को, स्पेस कम लेना चाहिए, मेंटेनेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए प्रोग्राम की। ऐसा आप नहीं चाहोगे कि आप 10 दिन के बाद या महीने भर के बाद जब वापस प्रोग्राम पे कुछ नया चीज़ काम करने आ रहे हो तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या है, क्या लिखा हुआ है आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा। एंड रिलायबल होना चाहिए। आप अलग अलग तरह के इनपुट दोगे तो जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए उसमें से आपको वही निकल के आए। कभी ऐसा अनएक्सपेक्टेड कुछ रैंडम चीज़ें निकल के नहीं आनी चाहिए आपके प्रोग्राम से। सो आइए देखते हैं जो हमने इतना सारा डिस्कस किया प्रोग्राम के बारे में, तो एक्चुअली में वो प्रोग्राम का जो लाइफ साइकिल होता है बनाने का, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हमने जो बात किया प्रोग्राम के बारे में, तो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की सबसे पहले हम सोचते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आपको समझना जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे हो, कि आप किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए निकले हो। चाहे आप कोई वेदर का एप्लीकेशन बना रहे हो, मे बी प्रॉब्लम है कि आपको वेदर के बारे में जानना है। चाहे आप एक नोट मेकिंग का एप्लीकेशन बना रहे हो, आपको चाहिए कि एक ऐसा एप्लीकेशन हो जिसमें आप नोट्स लिख सको, अपना टू डू का लिस्ट बना सको, कैसा भी प्रोग्राम हो। या जैसे हमने बात किया कि आपने कैलकुलेटर बनाना था तो आप कैलकुलेटर बना रहे हो, तो सबसे पहला होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हमने लिखा प्रॉब्लम, कि पहले आप जानोगे प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद आता है उसका एल्गोरिथम, कि ऐसा आप क्या सॉल्यूशन उसका लिखने वाले हो, क्या लॉजिक बनाने वाले हो। वो मेन जो उसका ब्रेन होगा वो यहाँ पे आता है, कि क्या तरीका आप उसमें, मतलब क्या सॉल्यूशन आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो। ये सब कुछ काफ़ी आपका ऐसे हाई लेवल पे होता है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ कोड करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल ही हाई लेवल पे बस सोच सकते हो कि मैं ऐसा क्या सॉल्यूशन बनाने वाला हूँ जो कि मेरे को लाइक जो मेरे को आउटपुट चाहिए वो निकल के देगा ये। तो उसके बाद आप उसका बनाते हो एल्गोरिथम।
फिर उसके बाद आता है उसका कोडिंग का पार्ट। तो आप उसको चाहो तो कोडिंग लिख सकते हो, चाहो तो आप उसको जो हमने बात किया सिमेंटिक्स के बारे में, तो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, तो बट हम इसको यहाँ पे कोड लिख देते हैं। ये जो कोड है, जब ये फाइनली इससे एक पैकेज बनेगा तो वो बन जाएगा प्रोग्राम। एंड यही तरीका होता है हमारे किसी भी प्रॉब्लम से प्रोग्राम तक पहुंचने का। एंड बाकी इसके बाद चीज़ें होंगी, ये प्रोग्राम आपका जाएगा सीपीयू के पास और मशीन पे जा कर के एग्जीक्यूट होगा। और जैसे हमने पिछले बार बना था, ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो ये बनेगा प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें हो गई एक प्रोग्राम का पूरे लाइफ साइकिल का तरीका, कि कैसे वो प्रॉब्लम से हम एल्गोरिथम बनाते हैं, फिर कोड उसका लिखते हैं, फिर उसका प्रोग्राम बनता है, एंड फाइनली वो जब एग्जीक्यूट होता है तो उसका प्रोसेस बनता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने एक प्रोग्राम को और अच्छे से समझा इस वाले वीडियो में, क्या होता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या हमें उसे बनाने का तरीका होता है, और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं बाद में उसको एक्चुअल रन कराने के, ये प्रोग्राम को किसी भी एक एल्गोरिथम से एक मतलब स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखवाने के। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम आगे इस पार्ट में और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मोस्टली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से रिलेटेड, लाइक क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे एक्चुअल कोड के अंदर, क्या क्या जेनरिक लेवल पे हम लोग, जैसे हमने बात किया था रेपुटेशन का, कंडीशंस का, लॉजिक का, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। तो पसंद आ रहा हो आपको तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।